हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो पिछला यूट्यूब चैनल था वो यूट्यूब चैनल परमानेंटली डिलीट हो चुका है यूट्यूब से। और वहाँ पे जो भी क्लासेस थे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, वो सभी अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब हम जो भी क्लासेस हैं वो फिर से हम स्टार्ट करें। तो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल में 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन करके रखे हुए हैं, तभी से ज्वाइन किए हुए हैं। कुछ लोग अभी नहीं है और कुछ नए लोग ज्वाइन अभी भी कर रहे हैं। तो टेलीग्राम में सबसे पहले अपडेट किया था 1 महीने पहले कि हम लोग जो चैनल है वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और सभी जो क्लासेस हैं फिर से रेगुलर बेसिस पे आना स्टार्ट हो जाएगी। उस चैनल में जो भी क्लासेस थे उससे बढ़िया हम यहाँ पे इस चैनल में आपको कंटेंट और क्लास जो भी होगा वो आपको इस चैनल में प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये टोटल कोर्स जो होगा वो पूरा, जैसे कि आप लोग जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं पुराने, ये हमारे टोटल सभी जो कोर्सेस हैं वो सब फ्री रहते हैं। आप कंप्यूटर घर बैठे ही सीख सकते हैं पूरा फ्री, और एक भी पैसा यहाँ पे नहीं लगता है कंप्यूटर कोर्स को सीखने के लिए। यहाँ पे टोटल हम 6 कोर्स एक साथ कर रहे हैं। डिप्लोमा कोर्स जहाँ पे आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो भी डिप्लोमा कोर्स के अंदर आता है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। वो बिल्कुल फ्री में होगा, सभी सीरीज़ फ्री में होगा। मैं बार बार फ्री वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सभी जो चैनल है, पूरा चैनल का कंटेंट, पूरा सब कुछ जो क्लास होगा आने वाले टाइम में वो सब कुछ फ्री रहने वाला है, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद डिप्लोमा कोर्स के बाद हम लोग कर रहे हैं MCQ सीरीज़। MCQ सीरीज़ में क्या होता है, MCQ सीरीज़ में जो MCQ क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, उस MCQs को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक सीरीज़ निकालते हैं। फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MS पेंट सीरीज़। MS पेंट सीरीज़ में आप समझ ही चुका होंगे पूरा जो पेंट का जो भी MS पेंट का, जो भी माइक्रोसॉफ्ट पेंट का जो भी क्वेश्चंस रहेगा, जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा, उसको हम डीपली समझेंगे। और जो उसका पूरा का पूरा जो MS पेंट का स्ट्रक्चर है उसको हम एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चौथा सीरीज़ है फुल फॉर्म सीरीज़। फुल फॉर्म सीरीज़ में भी हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ही टारगेट करते हैं, जहाँ पे हम MCQ सीरीज़ में 1 लाख से भी ज़्यादा MCQs लॉन्च करने जा रहे हैं। फुल फॉर्म सीरीज़ में हम 5 लाख से भी ज़्यादा फुल फॉर्म्स, वर्ल्ड वाइड फुल फॉर्म्स, एक एक फुल फॉर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होते हैं वो सभी फुल फॉर्म्स हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। अब आता है 5वां सीरीज़, जो कि होगा शॉर्टकट कीज़ का सीरीज़। शॉर्टकट कीज़ का सीरीज़ है जो भी विंडोज़ हम लोग यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डेली यूज़ में लेते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं सभी के लिए। वर्ड के लिए हो गया, एक्सेल के लिए हो गया, जैसे कि हम डेली यूज़ में उसे शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके हम काम को अपना ईजी कर सकते हैं। उस शॉर्टकट कीज़ को हम उस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग नंबर 6 जो सीरीज़ लॉन्च किए हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप डेली यूज़ में जो भी अपना कंप्यूटर जो भी यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस काम के लिए, तो उसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आपको इस सीरीज़ में आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए विंडोज़ 10 आपका चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया, कंप्यूटर आपका चल नहीं रहा है, स्लो चल रहा है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो चल नहीं रहा है, वो लैग कर रहा है, स्लो चल रहा है, उसको कैसे फास्ट करें। या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, विंडोज़ में कोई भी एरर आता है, आपके सिस्टम में कोई एरर आता है, तो उसको कैसे फिक्स करें, इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ के अंदर हम कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो चलिए, अभी हमने इसको बहुत ही लंबा कर दिया है, आप लोगों को बस इन्फॉर्मेशन देना था। जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको जो भी कंटेंट मिलने वाला है वो आपको पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से फटाफट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सही से पहुँच सके। तो चलिए, आज क्लास में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स के क्लास 2 में। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है अभी तक तो आप बेसिक आइडिया मिस कर जाएंगे, तो आप जाइए एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे हमने बताया आपको कंप्यूटर क्या होता है, कैसे हम उसको डेली यूज़ में ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा का मेज़रमेंट कैसे होता है, और मेमोरी क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और कंप्यूटर ज़ीरो से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। दोस्तों, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। कंप्यूटर मेनली 3 पार्ट्स में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस
आउटपुट और प्रोसेस। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और प्रोसेस, इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का कैसा क्या काम होता है, तब हमको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कंप्यूटर काम करता है। तो इसको हम एक टोटली आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं। इनपुट का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को देते हैं, कुछ कमांड देते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइपिंग करना या माउस से क्लिक करना। मान लीजिए कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं ABCD, तो कंप्यूटर को वो पता चल रहा है इनपुट यूनिट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर वो प्रोसेस करके हम लोगों को आउटपुट देता है, जो आउटपुट हम कंप्यूटर के स्क्रीन में देख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इनपुट आउटपुट प्रोसेस। तो अब सवाल आता है प्रोसेस में CPU क्या काम करता है। ये जो कंट्रोल यूनिट है, यही में सब कुछ होता है, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट में। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए अभी हम इसको समझते हैं कैसे प्रोसेस होता है। प्रोसेस में CPU काम करता है, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। आगे जाकर टेलीग्राम में हम ये MCQ टाइप का क्वेश्चंस भी करते हैं, जहाँ पे आपको आंसर देना होता है। तो आप अभी का भी टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी पिन कर देंगे। तो अब जाइए टेलीग्राम चैनल में फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करता है, हम जो डेटा कंप्यूटर को देते हैं इनपुट यूनिट के थ्रू, वो डेटा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, मतलब कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करता है। और आउटपुट जो रिजल्ट होता है कंप्यूटर हमको दिखाता है, जैसे स्क्रीन पर रिजल्ट या प्रिंट होता है। तो सिंपल वर्ड्स में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब जो भी चीज़ हम यहाँ पे कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो सीधा यहाँ पे जाता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट से पूरा अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट में सब कुछ ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर ये आउटपुट देता है, जो इन्फॉर्मेशन हम स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अभी इसको बेसिकली समझते हैं, आगे जाके हम इसको आपको डीपली समझाएंगे, तब आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो सब होता है जो हम देख और टच कर सकते हैं, मतलब हम अपनी आंखों से जो भी चीज़ देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हार्डवेयर होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल, कंप्यूटर का बॉडी ही कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मॉनिटर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, मॉनिटर हार्डवेयर है। कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं। कंप्यूटर के CPU के अंदर जो हार्ड डिस्क रहता है, मतलब ये हार्ड डिस्क, इसको भी हम टच करके अंदर बाहर निकाल सकते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव जैसे पहले के CPU में होता था, वो भी टचेबल था, वो भी फिजिकल रिमूवेबल था। मदरबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, प्रोसेसर को भी हम टच कर सकते हैं, रैम को भी हम टच कर सकते हैं। SMPS का जो SMPS होता है CPU के अंदर रहता है, उसको भी हम टच कर सकते हैं, और प्रिंटर को भी हम टच कर सकते हैं। तो ये टोटली कंप्यूटर का जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो सभी है हार्डवेयर। अभी हम समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, और उसको हम टच भी नहीं कर सकते। हार्डवेयर को जैसे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। जैसे विंडोज़, MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्रोम ऐप्स, जो भी ऐप्स होता है वो सभी सॉफ्टवेयर हैं। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गूगल मैप्स है, यहाँ पे जीमेल है, और यहाँ पे फोटोशॉप है। ये फोटोशॉप का आइकन है, ये गूगल ड्राइव का आइकन है, ये यूट्यूब का आइकन है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है, ये डुओलिंगो है, ये क्लॉक है, ये गूगल क्रोम है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यहाँ पे फेसबुक भी आपको दिख रहा है, स्पॉटिफाई भी आपको दिख रहा है, ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है, स्काइप दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एक्रोबेट मतलब जो PDF रीडर होता है वो भी दिख रहा है। इंस्टाग्राम में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब क्या है? ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है। इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इसे हम चला सकते हैं। तो ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के बाहर के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं हर टाइम, उसे हम टच कर सकते हैं, उसको हम अंदर बाहर निकाल सकते हैं, फिजिकली उसको हम इसके साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, और कंप्यूटर का अंदर जो भी काम होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं डेटा मेजरमेंट यूनिट्स। दोस्तों कंप्यूटर डेटा को नंबर्स में समझता है, मतलब जो बाइनरी नंबर होता है उसमें कंप्यूटर समझता है 1 और 0। ये जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, मान लीजिए किसी का नाम लिख लिया तो कंप्यूटर कोड्स इन हिंदी
ये कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ उस वर्ड को, मतलब जो भी आप टाइप कर रहे हैं PRO, उसको वो कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी नंबर में ही उसको कैलकुलेट करेगा और फिर उसके हिसाब से ही कंप्यूटर रिजल्ट देता है। तो इसमें डेटा मेजरमेंट के लिए कुछ बिट्स और बाइट्स होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको आगे चल के आपको यूनिट्स काउंट करने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे है डेटा मेजरमेंट यूनिट में, वो है बिट। ओके, तो इस चार्ट में बिट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बिट का जो डेटा मेजरमेंट यूनिट है वो आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन में लिख के दिखा दूंगा। सबसे पहले ये जो 1 बाइट आपको दिख रहा है, 1 बाइट से भी पहले आता है बिट। बिट का जो डेटा मेजरमेंट यूनिट होता है वो होता है 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। अब जाके ये बाइट से काउंट होना स्टार्ट होता है। अभी हम डायरेक्ट किलोबाइट पे जाएंगे क्योंकि किलोबाइट से ही जो डेटा मेजरमेंट यूनिट है अभी स्टार्ट हो रहा है। डेटा मेजरमेंट यूनिट का जो बिट और बाइट है वो इनविजिबल रहता है। तो जो भी अभी काउंटेबल मतलब विजिबल काउंट है वो होता है KB से, किलोबाइट। ओके, तो 1 किलोबाइट इक्वल टू 1000 बाइट्स। इस चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी जगह पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, MCQs भी आते हैं, तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। ये एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अभी देख सकते हैं आप 1 KB इक्वल टू, मतलब 1 किलोबाइट इक्वल टू 1000 बाइट्स, 1000 बाइट्स। 1 MB मतलब 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1000 KB, 1000 KB। 1 GB मतलब गीगाबाइट इक्वल टू 1000 MB, 1000 MB। 1 TB इक्वल टू मतलब 1 टेराबाइट इक्वल टू 1000 GB। उसके बाद भी आता है, तो ये आप लिख के रख भी सकते हैं। ज़्यादातर ये टेराबाइट तक ही आता है क्वेश्चंस जो भी आता है। इसके अलावा एक और चार्ट है, जो चार्ट मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ, वो चार्ट है, मैं आपको यहाँ पे बारीकी से समझा देता हूँ। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। अब बाइट आ गया तो 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट मतलब 1 KB। 1024 KB इक्वल टू 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB। हम लोगों के फ़ोन में जो भी नेट होता है वो KB MB इससे भी काउंट होता है। जो रिचार्ज होता है उसके हिसाब से होता है MB। तो 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB इक्वल टू 1000 KB और 1024 MB मतलब 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1 GB। तो उसके बाद 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट मतलब 1 TB। 1 TB में कितना स्टोरेज होता है? 1024 GB का स्टोरेज होता है। तो आप इसको याद रखना, सिंपल ट्रिक है। 8 उसके बाद 1024 उसके बाद 1024 और उसके बाद 1024। 1024 जो होता है वो 1 GB और 1 TB और 1 MB इस तरीके से काउंट होता है। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी वो जगह होता है जहाँ पे कंप्यूटर का सभी जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। मेमोरी मेनली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट की मदद से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कंप्यूटर का मेमोरी 2 टाइप्स का होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है और रोम आता है। रैम का जो मेमोरी है वो है वोलाटाइल मेमोरी, मतलब ये भूल जाते हैं, ये टेम्परेरी मेमोरी है। रैम और रोम, रोम क्या है? रोम है नॉन वोलाटाइल, मतलब ये कुछ भूलता नहीं है, इसको सब याद रहता है। तो रैम और रोम का जो दोनों डिफरेंस है, इससे भी आप याद रख सकते हैं सिंपल ट्रिक की मदद से। रैम जो है वो भूल जाता है, रैम को भूलने की बीमारी है, और रोम जो है वो कभी भी कुछ भी चीज़ भूलता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर जब बंद होता है तो रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो सभी डिलीट हो जाते हैं, रैम उसको डिलीट कर देता है। पर रोम में जो भी डेटा स्टोर रहता है वो कंप्यूटर जो बंद होता है, उस बंद होने के बाद भी कंप्यूटर उसमें डेटा जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, तो रैम में 2 टाइप्स के रैम हैं, डी रैम एंड एस रैम। और रोम में भी 2 टाइप्स के रोम होते हैं, पी रोम और EEPROM। तो इसका फुल फॉर्म जो होगा वो भी आगे आपको फुल फॉर्म सीरीज़ में समझ में आ जाएगा, या फिर टेलीग्राम में किसी क्वेश्चन में हम पूछेंगे, वहाँ पे आपको जवाब देना होगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? HDD और STD। यहाँ पे SSA और ऑप्टिकल डिस्क हैं। HDD क्या है? कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड ड्राइव, जिसे हम हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। SSD क्या है? SSD कंप्यूटर के अंदर है, वो भी स्टोरेज यूनिट है। सेकेंडरी मेमोरी में और भी चीज़ें आते हैं जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, रैम शॉर्ट टाइम मेमोरी है जैसा होता है और रोम लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो क्लास है, क्लास
2 इसमें हमने जो भी टॉपिक कवर किए हैं वो सभी चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स 24 घंटे खुले रहते हैं और हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं और एक एक कमेंट को रिप्लाई करते हैं। हालांकि अभी तो चैनल पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो नया अभी आएगा, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जानते रहिए और चैनल का नाम याद रखिएगा, प्रो कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी।